हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज की जो अपनी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इनफैक्ट ऐसे वीडियोस का हमारा प्लान जो है जो भी आने वाले एग्जाम्स को टारगेट कर रही है। तो आज का जो अपनी वीडियो है टॉपिक, तो चलो मैं एक ही मैंने टॉपिक पिक किया है आने वाले एग्जाम के लिए। और आने वाले एग्जाम आपके सामने आप देख सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल 24 मई को जो है स्टार्ट होने वाला एग्जाम। तो इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं काफी ज्यादातर में काफी तौर पे जो आते हैं स्टूडेंट्स, वो स्पोर्ट दी यार ग्रामर के बेस आते हैं। और ग्रामर के बेस ही आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। क्लोज टेस्ट भी ऑफ कोर्स ग्रामर के बेस ही काफी आ जाती हैं। तो आज मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है हम उम्मीद करते हैं जो 24 मई को एग्जाम होगा एसएससी सीएचएसएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीएचएसएल का, उस एग्जाम में भी उम्मीद है उसी तरह का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। शब्द थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वही रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड अगेन कहना जरूर पड़ेगा एंड फॉर्मली और जरूरी भी है हम सबके लिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल कपिल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। कपिल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कीजिए। उस एप्लीकेशन में आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं। इसके अलावा काफी जो वीडियोस हैं राइट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर पड़ी हैं। इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन कुछ कोर्सेज लेना चाहते हैं, वो भी ऑफ कोर्स उनको उसमें मिल सकता है। तो एप्लीकेशन जो है कपिल इंस्टीट्यूट की प्ले स्टोर पे जाकर, आईफोन है तो ऐप स्टोर में जाकर प्लीज डाउनलोड कीजिए। राइट, तो क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, तो हमारी जो क्लास है आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है फॉर एसएससी सीएचएसएल। राइट, तो लेट्स बिगिन। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। he learned the alphabets at the age of 4। राइट, तो जैसे कि एग्जाम में आता है हमें चार ऑप्शंस जो है वो दिए होते हैं। एंड एक्सक्यूज मी, राइट, तो यहाँ पर हमें ही लर्न दी अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4, ये हमें जो है चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, पिछले साल भी एग्जाम कुछ साल पहले जो एग्जाम में आ चुका है ये एसएससी के लिए। तो क्वेश्चन में गलती क्या है, देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो गलती नाउन की गलती है वो है यहाँ पर बी वाले हिस्से में गलती है, और वो क्या है अल्फाबेट्स की। तो क्या अल्फाबेट्स नहीं होता? अल्फाबेट्स पहली बात होता क्या है पहले हम ये समझे। मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी अल्फाबेट्स हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करें अल्फाबेट की, कितने हैं अल्फाबेट इंग्लिश लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट है अपना एक। अल्फाबेट होता है वर्णमाला, तो माला तो एक ही होती है, उसके जो मनके हैं उसके जो लेटर्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो अल्फाबेट एक ही है लेकिन इसके जो लेटर्स हैं वो 26 हैं, लेकिन अल्फाबेट तो एक ही है। तो एक भाषा की एक ही अल्फाबेट होती है, इस बात को समझना है हमने। राइट, आई होप समझ आया। तो यहाँ पर एट द एज ऑफ 4 आएगा तो ही लर्न द अल्फाबेट नहीं आएगा, अल्फाबेट आएगा। पहली बात ये है। तो सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो क्या अल्फाबेट्स होता नहीं है? होता है, अल्फाबेट्स होता है, अल्फाबेट्स होता है भी। अल्फाबेट के साथ एस हम लगाएंगे कब? जब दो से ज्यादा लैंग्वेजेस की बात हो रही है। राइट, लाइक मोर देन वन लैंग्वेज की बात हो रही है, मोर देन वन लैंग्वेज। तो एक से ज्यादा लैंग्वेज की बात हो रही है तो फिर हम अल्फाबेट्स लगाएंगे। लेकिन अगर हम एक ही भाषा की बात कर रहे हैं, एक ही लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, उस केस में हम अल्फाबेट्स नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड होता है भी अल्फाबेट्स आप नहीं लगाएंगे जब तक एक से ज्यादा भाषाएं नहीं दी हुई, तब तक हम अल्फाबेट्स नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जो गलती है अपनी, वो बी वाले हिस्से में गलती थी। राइट, तो ये गलती। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है ऑफ कोर्स हमें आ सकता है, मे बी हमें ये आ सकता है अगली बार या इस बार भी दो लैंग्वेजेस दी हो और वहां पर अकेला अल्फाबेट लगा हो। तो दो लैंग्वेजेस दी हुई है, एक से ज्यादा लैंग्वेज है, उस केस में फिर हम अल्फाबेट नहीं, फिर हम अल्फाबेट्स लगा देंगे। राइट, तो ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स एग्जाम में आ चुका है। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। रीड कीजिए। द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज suitable for children as it contains many good advices।
तो सेंटेंस जो है अगेन बहुत अच्छा सेंटेंस है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या है, इस क्वेश्चन में जो गड़बड़ी है उसको देखते हैं हम। सी द बुक, बाकी तो ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ी हमारा है एडवाइसेस को लेकर। तो डी वाला सी वाला हिस्से में गलती है, जो सी वाला हिस्सा है अपना वो गलत है, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश के कुछ नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है ये, राइट। कौन से हो गए, एडवाइस हो गया, न्यूज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई, इंफॉर्मेशन, लगेज, लगेज हो गया, राइट। फर्नीचर हो गया, लगेज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, सीनरी, राइट, सीनरी, सोप, ब्रेड, ज्वेलरी, जेवरात हम जिसको बोल देते हैं, ज्वेलरी, पार्किंग एक्सेट्रा। तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। तो इनके साथ हम ना तो एस या ईएस लगाएंगे, इनके साथ प्लूरल नहीं लगता, राइट, और ना ही इनसे पहले हम कोई आर्टिकल या एंड जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पर ना तो हम ये लिखेंगे अ गुड एडवाइस, आर्टिकल अ भी नहीं आएगा, राइट, एंड एक्सेलेंट एडवाइस, ना ही एन आएगा, ना तो आर्टिकल आएगा इन नाउन से पहले और ना ही इन नाउन के साथ एस लगती है। तो यहाँ पर दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी चार पांच तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं फिलहाल दो कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ ये। तो इस तरह की गलती जो है अक्सर एग्जाम में आजकल आ जाती है। तो गलती यहाँ पर एडवाइसेस में है, सी में गलती है, एडवाइसेस नहीं आएगा, एडवाइस आएगा, चाहे वो एक है चाहे वो हजार है, एडवाइस ही रहेगा, एडवाइसेस नहीं आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर अगेन एक पॉइंट आता है अपना, क्या एडवाइसेस होता नहीं है? बिल्कुल होता है। एक शब्द होता है जिसमें ऑलरेडी एस लगा होता है, ठीक है, और उस वर्ड का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, जानकारी, राइट, उसमें होता है इंफॉर्मेशन। तो अगर एडवाइस एक सलाह है, एडवाइस एक सलाह की बात हो रही है, तो इसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, एडवाइस एडवाइस ही रहेगा अगर हम सजेशन की बात कर रहे हैं, सलाह की बात कर रहे हैं। लेकिन एडवाइसेस अगर ऑलरेडी एस लगा हुआ है, और अगर बात हो रही इंफॉर्मेशन की, पता कैसे चलेगा इंफॉर्मेशन की बात है? अगर यहाँ पर एडवाइसेस इंफॉर्मेशन की बात होती तो ब्रैकेट में लिखा होगा आपको एग्जाम में भी इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। अगर इंफॉर्मेशन की बात हो रही है फिर आप एडवाइसेस लिख सकते हैं, फिर आप एडवाइस के साथ एस जो है हम लगा सकते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में एडवाइस वाला क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, इस बार उम्मीद की जा रही है कि शायद एडवाइसेस वाला क्वेश्चन आ जाए। अभी यहाँ पर हमें एडवाइस के साथ एस लगानी पड़े, अब लगाएंगे जब इंफॉर्मेशन की बात होगी, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट था, ये डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे आ जाइए, राइट। The job is under the direct of Mrs. Jones, right? तो इसमें गलती क्या है? अगेन सबसे पहले ये समझा करो भी, आर्टिकल्स जो हम लगाते हैं इंग्लिश में, द लगाया, यहाँ पर द लगाया, राइट। तो आर्टिकल हम लगाते हैं नाउन्स के लिए हमेशा भी, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आते हैं, आर्टिकल्स के बाद पोजेसिव वर्ड्स, हक बताने वाले शब्द, माई, हिज, हर, योर, देयर, ये आगे क्वांटिफायर्स आगे, राइट, क्वांटिफायर्स हो गए जो अपने हमें नंबर्स बताते हैं या अमाउंट बताते हैं, वो सम, मैनी, अ लॉट ऑफ, मच, सेवरल। तो ये इनके बाद हम जो है नाउन्स यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगेन जो गलती है वो नाउन को लेकर ही गलती है। द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट मैं अकेला लिखूंगा तो वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा वर्ब हो गया। आर्टिकल के बाद क्या चाहिए मुझे, नाउन चाहिए, तो मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, नाउन लिखूंगा, और नाउन मेरा क्या होगा, अंडर द डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो गलती है वो बी में गलती है, और वो है भी हमें आर्टिकल के बाद वर्ब नहीं चाहिए, हमें आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, तो इसलिए डायरेक्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, डायरेक्शन हम लिखेंगे। तो ये गलती अगेन एग्जाम में आ चुके हैं, तो माइंड में रखिए आर्टिकल्स के बाद जो है हम, आर्टिकल्स के बाद है हम क्वांटिफायर्स जो हो गए, पोजेसिव वर्ड्स हो गए, उनके बाद हम जो है नाउन यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, अ 2 बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स, राइट, a two uh, a 2 bedroom flat with all furnitures is available for sale।
अगेन हम कुछ टाइम पहले डिस्कस किया हुआ है भी, फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसीलिए कभी भी फर्नीचर्स नहीं लगेगा। जो फर्नीचर के साथ जो यहाँ पर एस लगी हुई है एक्स्ट्रा, वो नहीं लगेगी। राइट, तो गलती जो है वो बी में है, फर्नीचर्स नहीं आएगा, फर्नीचर आएगा। अगेन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा आसान था, अनकाउंटेबल नाउन के बेस क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए अपना, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ गया है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आई एम श्योर आप इजीली कर पाएंगे इसको। तो क्वेश्चन क्या है, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। अगेन अनकाउंटेबल नाउन आ गया है, अनकाउंटेबल नाउन है तो एसओरियस नहीं लगेगा, एसओरियस नहीं लगेगा। एसएससी जो एग्जाम सेट करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन क्वेश्चन अक्सर ही आते ही आता है। अगर आप एसएससी सीजीएल देखें इस साल का, तो उसमें भी ऑफ कोर्स आपको एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे जो अनकाउंटेबल नाउन्स के बेस्ड हैं। राइट, तो ऑफ कोर्स इसमें बी में गलती हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, भी इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, दे बॉट अ पेन एंड इंक पोट, अ पेंसिल एंड अ सॉ फ्रॉम अ स्टोर। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, अ पेन, ठीक है, पेन काउंटेबल आर्टिकल लग जाएगा। इंक पॉट, एक जो पोट होता है, एक छोटी सी जो डिब्बी होती है जिसमें इंक डालते हैं, यस काउंटेबल लग जाएगा। पेंसिल काउंटेबल आर्टिकल लग जाएगा, लेकिन सोप मेरा अनकाउंटेबल होता है, सोप अनकाउंटेबल है इसलिए इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। सोप अपने आप में एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, उसके फिर पीसेस किए जाते हैं। राइट, जब भी आप सोप जब खरीदते हैं, आप सोचते होंगे सर सोप मेरा अनकाउंटेबल कैसा हो गया। अरे भाई वो अनकाउंटेबल होता है। जब भी आप सोप खरीदे, आप खरीदने के बाद देखें, अगर रेट देखते हैं कितने की है, साथ में लिखा होता है उसका वेट, ग्राम्स में लिखा होता है, 20 ग्राम्स है, 70 ग्राम्स है, 80 ग्राम्स है। राइट, तो ग्राम्स में लिखा हुआ चीज वो अनकाउंटेबल है, ओनली नंबर भी लिखा होता। तो ये सोप हमारा जो होता है अनकाउंटेबल है, इसलिए अनकाउंटेबल एसओरियस नहीं लगेगा, पहली बात। सेकंड पॉइंट है, इनके साथ हम कोई आर्टिकल या एम भी नहीं लगाएंगे। अगेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। राइट, एसएससी के लिए मैं बात करूं, 7 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या नया सीखने को मिल रहा है हमें। राहुल रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद कस्टमर्स एज हिज स्पेशल एक्सपर्टीज। राइट, अगेन अगर मैं नाउन की बात करूं, हिज लगा हुआ है, पोजेसिव वर्ड है, इसके बाद ऑफ कोर्स मुझे नाउन दिया होगा। नाउन मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक्सपर्टीज दिया हुआ है। राइट, एक्सपर्टीज मुझे जो है वो नाउन दिया हुआ है। पोजेसिव वर्ड के बाद जनरली हम नाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो गड़बड़ी है वो क्या है, यहाँ पर गड़बड़ी है एक्सपर्टीज अपने आप में स्पेशल ही होती है। राइट, तो यहाँ पर हमें स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, मोर देन नेसेसरी, भी जरूरत से भी ज्यादा है। अभी जैसे कि बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि रिवर्ट बैक, रिवर्ट बैक, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे गलत हैं। रिवर्ट मतलब ही वापस आना होता है, तो रिवर्ट लिखा है तो बैक लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखेंगे तो ये सुपरफ्लुअस, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा भाव है, उससे भी ज्यादा जो है वर्ड उसकी बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। रिटर्न भी अगर वापस आना ही होता है तो बैक लिखने हम नहीं लिखेंगे। तो अगर एग्जाम में पहले स्पेशल एक्सपर्टीज आया हुआ है, इस साल हम उम्मीद करते हैं, इस बार के एग्जाम में उम्मीद कर रहे हैं कि हमें एग्जाम में शायद दिया हो रिवर्ट बैक दिया हो या रिटर्न बैक दिया हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं अभी जो अपना एग्जाम आने वाला है। राइट, तो इस चीज को समझा हम सभी ने, ग्रेट। नेक्स्ट पे आ जाइए, द बेस्ट नोन लीडर अमंग देम, द बेस्ट नोन लीडर अमंग देम वर महात्मा गांधी। तो बेस्ट महात्मा गांधी की बात हो रही है, सरदार पटेल जी की बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। तो एक से ज्यादा लीडर की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा लीडर की बात है, तो मुझे जो नाउन चाहिए वो एक से ज्यादा वाला, मतलब प्लूरल नाउन चाहिए हमें। तो यहाँ पर फिर हमारी गलती फर्स्ट में आ जाएगी, तो हम लीडर नहीं लिखेंगे अकेला, हम क्या लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। लीडर्स की बात हो रही है, एक लीडर की बात नहीं हो रही। आप देख सकते हैं 3 हमें महान जो लीडर्स हैं वो दिए हुए हैं। राइट, सो प्लूरल नाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम प्लूरल ही यूज करेंगे, अकेला लीडर यूज नहीं करेंगे, हम लीडर्स यूज करेंगे। काफी इजी था। राइट, तो देखा कीजिए, अगर देखा कीजिए नाउन अगर सिंगुलर दिया तो आगे फिर एक ही नाउन दिया हो, एक ही नाम दिया हो। अगर एक से ज्यादा की बात हो रही है तो नाउन हम सिंगुलर नहीं प्लूरल यूज करेंगे। राइट, तो यहां तक हमें समझ आया। 7 8 नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए अपना जो पॉइंट है,
is very crucial. The receptionist gave us much informations which we needed. Again, बड़ी जल्दी पता चल गया होगा भी informations मेरा again uncountable noun है, तो यहाँ पर s जो है वो नहीं लगनी चाहिए, अकेला information आना चाहिए, right? राइट तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आना चाहिए, बी में गलती है। तो ये क्वेश्चन अगेन एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, राइट? तो अनकाउंटेबल नाउन के बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए द बर्गलर। बर्गलर कौन क्या होता है? एक होता है चोर, थीफ बोलते हैं, एक होता है बर्गलर। बर्गलर होता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ सुरंग बनाकर दीवार जो है वो क्रॉस करके, जनरली वो जो चोरी करते हैं जनरली सुरंग बनाते हैं ये, वो बर्गलर होते हैं। थीफ क्या होता है? हाथ की सफाई, कोई चीज पड़ी उसको उठाया और जेब में डाल लिया, वो थीफ है, वो चोर है, राइट? तो थीफ और बर्गलर में ये डिफरेंस होता है, पता होना चाहिए। द बर्गलर द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरीज इन द लॉकर। तो पहली बात नाउन की बात करूं आर्टिकल के बाद, बर्गलर मेरा नाउन हो गया, मनी मेरा नाउन हो गया, हाउस मेरा नाउन हो गया, राइट? ज्वेलरीज मेरा नाउन हो गया, लोकल मेरा नाउन हो गया, आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है? तो नाउन की पहचान करना भी हमें सीखना चाहिए, भी नाउन सेंटेंस में कौन सा है, इस तरह से आप पहचान कीजिए। तो इस सेंटेंस में अगेन पता चल ही गया होगा गलती क्या है। अगेन अनकाउंटेबल नाउन्स के बेस, अनकाउंटेबल नाउन्स के बहुत कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ चुके हैं एंड आई एम श्योर आने वाले दिनों में भी आएंगे। तो यहाँ पर जो है गलती क्या है, ज्वेलरीज को लेकर गलती है। ज्वेलरी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसका हम सिंगुलर ही जो है यूज करेंगे। ज्वेलरी हम अकेला लिखेंगे वो ठीक होगा, ज्वेलरीज नहीं आएगा। तो गलती जो है हमारी सी वाले हिस्से में हमारी गलती है, राइट? तो देखिए वीडियो अपनी जो वो छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले दिनों में एग्जाम लिख रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल लिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भी ये सिर्फ एसएससी सीएचएसएल के लिए है, आने वाले कोई भी एग्जाम होगा, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो अपना स्टेट लेवल एग्जाम है, पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल कोई भी एग्जाम है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर डेफिनेटली हमने बहुत कुछ नया सीखा होगा फ्रॉम दिस वेरी वीडियो। तो अगेन मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एप्लीकेशन जो कपिल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन है जिसमें डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, प्लीज एप्लीकेशन भी जो है वो डाउनलोड कीजिए। तो आज के लिए हम यहां तक ही कर पाएंगे, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।